यानी कि माइंड और गट का कनेक्शन हमेशा बना हुआ है। और ये कनेक्शन हमारा सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि माइंड ने कुछ वहाँ पर गट को कुछ कह दिया, पूरा एक सिस्टम है। आपके ब्रेन से या ब्रेन स्टेम से पूरा नेटवर्क आपके गट की तरफ जाता है, जिसे हम वेगस नर्व कहते हैं। और ये वेगस नर्व आपके सभी अंगों पर जो मेजर पार्ट्स हैं आपके, उन पर आपके थॉट को लेकर जाती है। ये वेगस नर्व की खास बात ये होती है कि इसमें 2 तरह के न्यूरॉन होते हैं, 2 तरह के, चूँकि नर्व है तो इसमें न्यूरॉन होंगे, यानी कि इसमें ब्रेन सेल्स होंगी। इसमें 20% ब्रेन सेल ऐसी हैं जो माइंड की इन्फॉर्मेशन को आपके बॉडी पर ले जाते हैं, और 80% न्यूरॉन ऐसे हैं जो बॉडी की इन्फॉर्मेशन को आपके माइंड को देते हैं। अगर आपने किसी भी वक़्त गलत खाना खा लिया, या वो खाना खा लिया जो आपको डायटीशियन ने तो लिख दिया है गलती से, लेकिन आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि हमारी डाइट कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती, वो सब्जेक्टिव है। एक चीज़ मेरे लिए अच्छी हो सकती है, पर वही चीज़ दूसरे आदमी के लिए हो सकता है कि उसका गट के जो सेंटर्स हैं या गट के जो सेंसर्स हैं, वो उसको लाइक नहीं कर रहे, या उसके लिए वो बैड ट्रिगर है। तो जब भी आपके पास कोई भी खाना बेकार जाएगा, इमीडिएटली आपका गट जो है एक सेंसेशन क्रिएट करेगा कि मुझे ये खाना नहीं चाहिए, और आपके सेंटर्स जो हैं वो आपकी वेगस नर्व को बता देंगे, और ये वेगस नर्व आपके ब्रेन को बताएगी। अब ब्रेन इमीडिएटली आपके गट को कोई ना कोई मैसेज देगा। वो ये भी हो सकता है कि भई इस खाने को उल्टी से बाहर फेंको, जिसको हम वोमिटिंग कहते हैं। वो ये भी कह सकता है इसको लूज़ मोशन से बाहर निकालो। वो ये भी कह सकता है कि आपके पेट में मरोड़ हो जाए। वो ये भी कह सकता है कि आपका पेट फूल जाए, ताकि आप आगे से ध्यान रखें। वो ये भी कह सकता है कि आपको ये खाना जो है यहीं रुका रहे, और आपकी आंतों की आई मीन मूवमेंट कम कर दे, क्योंकि ये आगे बढ़कर नुकसान कर सकता है जब तक कि बॉडी की इम्यूनिटी से ना मार दे। यानी कि माइंड जो भी देगा वो मैसेज को आई मीन आपके गट को मैसेज देगा। इस गट के एक्शन को हम गट रिएक्शन कहते हैं। इसी को गट फीलिंग कहा जाता है। कई बार जब आपके लिए माइंड को एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यार मेरे लिए ये अपॉर्च्युनिटी है, तो कई बार आपका गट आपको बता देता है कि ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कई बार ऐसे ही आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपका गट मना कर देता है। यानी कि आपके गट के अंदर पूरी तरह से आप ही बैठे हुए हैं एक विज़डम के साथ। तो आपको ये समझना है कि हमेशा आपकी बॉडी, चूँकि हम गट की बात कर रहे हैं, तो आपका गट हमेशा एक सेंसेशन दे रहा है। इस समय मुझे भूख लगी है, तो सेंसेशन आपके ब्रेन को मिल जाती है, और आप एकदम से पिक्चर बनाने लगते हैं, चलो बर्गर खाते हैं, चलो आई मीन पराठे खाते हैं, चलो कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। और वो पिक्चर जैसे ही आपकी मैच होती है बाहर की वर्ल्ड में, किचन में, या आपके पास अवेलेबिलिटी है, तो वो कहता है खा लो, और इमीडिएटली आपका गट जो है एसिड निकालना शुरू कर देता है। आपके बाइल्स जूस शुरू हो जाते हैं देखते ही या मुँह में जाते ही। इसे उसे वो पचाने लगता है। इसे हम गट से रिएक्शन कहेंगे। यानी कि हर टाइम आपका गट आपको एक सेंसेशन दे रहा है, और आपसे कह रहा है कि मैं क्या करूँ? वो हेड ऑफ़िस है, ये बाप है, और वो एकदम से उसको रिएक्शन दे देता है, जैसा भी माइंड कहेगा। कि माइंड कहेगा कि मुझे ये लग रहा है कि ये खाना खराब है, तो आपका गट इवन वापस फेंक देगा। कई बार वॉमिटिंग जो होती है वो नहीं होती जो पेट में सामान था या खाना था। वो भी होता है कि जो आपकी आंतों में चला गया 10 फीट आगे, और गट या छोटी आंतें ये देख लेती हैं अपने सेंसर से कि भाई यहाँ पर ये खाना गलत आ गया है, और हम इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहते। ये बाहर जाना ज़रूरी है, और अभी 20-25 फीट बची हुई है। वो कह देगी त वहाँ तक तो नुकसान होगा। तो ये वापस करना शुरू कर देता है। कितना बड़ा मैकेनिज़्म है। इतना ही नहीं, जैसे ही माइंड को पता चलता है, गट को पता चलता है कि ये मुझे बाहर फेंकना है, ये माइंड की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है मेरे पास। तो अगला काम क्या करता है कि आपकी पूरी बॉडी को वॉमिट से पहले पूरा स्क्वीज़ कर देगा। ऐसा लगता है कि आप दब रहे हैं। कई बार आप कहते हैं कि मेरे कंधे पकड़ लो। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा माथा पकड़ लो जब वॉमिटिंग होती है। बिकॉज़ उस टाइम पूरी बॉडी स्क्वीज़ करती है। पूरी ताकत से माइंड जो है आपकी बॉडी को स्क्वीज़ करता है। यानी कि श्रिंक करता है, ताकि जो भी मटेरियल है वो तेज़ से बाहर आए। और उस समय एक साँस आपको लेने के लिए बॉडी कहती है, और उसके बाद एकदम से आपके सलाइवा बहुत सारा भर जाता है मुँह में। वो इसलिए भरता है कि आपका सलाइवा अल्कलाइन होता है। अगर उस समय सलाइवा ना निकले तो ये जो गट पेट का जो एसिड है, उसका पीएच वैल्यू 3 होता है। वो आपके दाँतों का एनामल ज़िंदगी भर के लिए बर्बाद कर सकता है। इतना खतरनाक होता है हमारे पेट का एसिड। यूँ समझिए कि जितना आप मैं एक किताब में पढ़ रहा था, जितना एक आपके कार की बैटरी में जो पीएच होता है,
वह भी 3 ही होता है और आपके गट का एसिड भी 3 होता है और ये पूरा कंट्रोल्ड है आपके माइंड के द्वारा। तो आप अपने माइंड और गट के कनेक्शन को जितना गहराई तक समझेंगे, उतनी उम्र लंबी होगी और उतना ही आप बढ़िया तरीके से इसे जी सकते हैं।